नमस्ते दोस्तों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम जानेंगे कि हमारा सौरमंडल कैसे बना और कैसे विकसित हुआ। यह एक ऐसी कहानी है जो अरबों साल पुरानी है और बहुत ही रोमांचक है। सोचो ना, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि यह विशाल ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया? चलिए, इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलो, आज मैं आपको इसकी मजेदार कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी न केवल विज्ञान की है, बल्कि यह हमें हमारे अस्तित्व के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। तो शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपको ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों में ले जाएगी। हमारे सोलर सिस्टम का हीरो यानी सूरज करीब 4.6 अरब साल पहले पैदा हुआ था। ये कैसे हुआ, ये जानना बहुत ही दिलचस्प है। एक बहुत बड़ा गैस और धूल का बादल था, जैसे कोई बड़ा सा धुएं का गुब्बारा। यह बादल बहुत ही विशाल और रहस्यमय था। इसे सोलर नेबुला कहते थे। यह नेबुला ब्रह्मांड के कई हिस्सों में पाया जाता है और यह नए तारों के जन्म का स्थान होता है। यह बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण से सिमटने लगा। यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी और जटिल थी, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही अद्भुत था। जैसे जैसे यह सिमटता गया, बीच में सब कुछ गर्म और घना होता गया और फिर बूम, सूरज बन गया। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और चमकदार तारा है। सूरज के बनने के बाद उसके आसपास जो गैस और धूल बची थी, वो छोटे छोटे कणों में बदलने लगे। इन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। ये छोटे कण धीरे धीरे मिलकर बड़े पिंडों में बदलने लगे। ये प्लैनेटेसिमल्स आपस में मिलते जुलते रहे, टकराते रहे और बड़े होते गए। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही और अंततः ग्रहों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे इन्होंने मिलकर ग्रहों को बनाया। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और समय लेने वाली थी, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही अद्भुत था। सूरज से दूर जहां ठंड थी, वहां प्लैनेटेसिमल्स गैस और बर्फ से बने थे। यह क्षेत्र बहुत ही ठंडा और रहस्यमय था। इनसे बड़े बड़े गैस वाले ग्रह बने, जैसे बृहस्पति और शनि। ये ग्रह बहुत ही विशाल और शक्तिशाली हैं। सूरज के पास जहां गर्मी थी, वहां प्लैनेटेसिमल्स चट्टानों और धातुओं से बने थे। यह क्षेत्र बहुत ही गर्म और सक्रिय था। इनकी वजह से पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध जैसे ग्रह बने। ये ग्रह हमारे सौरमंडल के सबसे महत्वपूर्ण और रोचक ग्रह हैं। सोलर सिस्टम बनने की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह कहानी अभी भी जारी है और हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। समय के साथ ग्रहों ने एक दूसरे को खींचा और अपनी अपनी कक्षाओं में घूमने लगे। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और रोमांचक है। कुछ ग्रहों को चांद भी मिले और कुछ के पास छल्ले भी बने। ये सब हमारे सौरमंडल को और भी रोचक बनाते हैं। इसके अलावा धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह जैसे छोटे पिंड भी सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं। ये छोटे पिंड हमें हमारे सौरमंडल के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये सब हमें बताते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम पहले कैसा था। ये कहानी हमें हमारे अस्तित्व के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारे सोलर सिस्टम की कहानी। ये कहानी न केवल विज्ञान की है, बल्कि ये हमें हमारे अस्तित्व के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। कितनी मजेदार है ना कि हम सब अरबों साल पुरानी कहानी का हिस्सा हैं। ये कहानी हमें हमारे ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ये हमें और भी रोचक कहानियां लाने में मदद करेगा। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं किसी और मजेदार बात के साथ। तब तक अलविदा। और याद रखें, ब्रह्मांड की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। तो जुड़े रहिए और हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनिए।